तलाश कर जो 3 अशार और आप हज़रात तक पहुंचाऊं कि क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूखे मुनव्वर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूहे मुनव्वर पे रख दिया। और ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए हम। जो हज़रात अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं यकीनन वो खामोश नहीं रहेंगे। ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए हम, ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए हम, जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया, जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। हज़रात, अभी खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुकद्दस की एक बहुत ही मशहूर आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और वकूनु माअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब अल्लाह से डरने का क्या मकसद होता है? यहाँ पे आयत करीमा का अगर तर्जुमा किया जाए तो अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि आप गुनाह का काम ना करें, चोरी ना करें, डाका जनी ना करें, जुआबाजी व अय्याशी ना करें, शराब नोशी ना करें, और इन सब से बचकर नेकी का काम करें। नेकी का काम करने का मतलब कि आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज व ज़कात की अदायगी करें, इस्लाम के कानून पर अमल करें, हर गुनाह से बचें और सच्चों के साथ हो जाए। जो हक बोलते हो, जो सच के रास्ते पर चलते हो और चलाते हो, उनके साथ हो। आज ये प्रोग्राम 11वीं के मौके पर रचाया और बताया गया है। आज मैं आप हज़रात के सामने एक छोटा सा वाकया बता करके ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये 11वीं जो हमें और आपको मिला है वो किस मकसद से मिला है और कहाँ से मिला है। जो 11वीं हम और आप मनाते हैं, जो गौसे आजम के नाम पर हम मुर्गा खाते हैं, वो हमें मिला कहाँ से है? आइए मैं बताता चलूँ आपको। गौसे आजम है, अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। एक मांगने वाला साहिल उनके दरवाजे पर पहुंचता है और कहता है कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ अता कीजिए। हुजूर गौसे आजम अपने घर में दाखिल होते हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मेरे घर में ऐसा कुछ सामान नहीं कि जो मैं इस साहिल की मदद कर सकूं, जिससे या कुछ दे सकूं उस साहिल को। जब ये देखते हैं तो रोने लगते हैं, बैठते हैं और अपने पैर पर सर को रख करके रोने लगते हैं। इतने में उनको ख्याल आता है। आइए मैं बताऊं आपको कि सरकार गौसे आजम का माहौल ये रहा है कि वो फजर की नमाज के बाद से जोहर तक लोगों को मुरीद किया करते थे। मुरीद करने के बाद जब जोहर की नमाज पढ़ा करते थे, पढ़ाने के बाद जिन लोगों को वो मुरीद किए रहते थे उनको अपना निगाहे करम डाल करके उनको वली बना दिया करते थे। ये हमारे गौसे आजम की करामत है। मैं बताऊं आपको, फजर से जोहर तक जिनको मुरीद करते थे, जोहर के बाद उन्हीं को वली बना दिया करते थे। और वली बनाने के बाद जो उनको नजराना मिलता था, जो कुछ माल इकट्ठा होते थे, उस माल को इकट्ठे करके हुजूर गौसे आजम महीने की 11वीं तारीख को सरकार के नाम से लंगर लुटाया करते थे। सरकार गौसे आजम महीने की 11वीं तारीख को हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लंगर लुटाया करते थे, लोगों को बांट दिया करते थे। लेकिन एक वक्त आया कि वो सब कुछ खत्म हो गया, जो माल इकट्ठे हुए थे सब बढ़ चुके। उसके बाद साहिल आता है, कहता अल्लाह के नाम पे हमें कुछ मदद कीजिए। गौसे आजम घर में जाते हैं, जब देखते हैं कुछ देने को नहीं है तो अपने सर पर जो है अपने पैर पर सर को रख करके रोने लगते हैं। इतने में ख्याल आता है कि मेरा अमामा तो है, जिसे हम और आप पगड़ी के नाम से जानते हैं। उस जमाने में सरकार गौसे आजम के पगड़ी का दाम, अमामा शरीफ का दाम 70,000 रुपए कमोबेश था। अगर वो सेल किया जाता, बेचा जाता तो हुजूर गौसे आजम अपने मुरीद को बुलाते हैं और कहते हैं ये इमामा ले लो और बगदाद की गलियों को छोड़ करके दूसरी जगह दूर चले जाओ, वहां जा करके मेरे इमामा को बेच दो और उससे जो कीमत मिले उस कीमत को मुझे ला करके दे दो, मैं इस साहिल की मदद करूंगा। वो मुरीद हज़रत गौसे आजम की इमामा को लेकर के निकल जाता है। इधर गौसे आजम अपने
पैर पर सर को रख करके फूट फूट कर रो रहे हैं। इतने में उनको महसूस होता है कि उनके पीठ पर किसी ने ठंड ठंड हाथ रखे हैं। जब आंख खोलकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हाजिर होते हैं, जलवागर होते हैं और फरमाते हैं, ऐ गौस, ऐ अब्दुल कादिर, ऐ मेरे बेटे, तुम बताओ कि तुम्हें किस चीज ने रुलाया है, आखिर तुमको रोने पर किस चीज ने मजबूर किया है, इतना सुनना होता है। हुजूर गौसे आज़म अर्ज़ करते हैं, ऐ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे दरवाजे पर एक साहिल मांगने के लिए आया है, लेकिन मेरे अंदर ये मानो जर नहीं कि मैं उस साहिल की मदद कर सकूं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ अब्दुल कादिर, तुम ये बताओ कि तुम्हारा इमामा कहाँ है, तुम्हारी पगड़ी कहाँ है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैंने अपना इमामा बेचने के लिए दे दिया है और उससे जो कीमत मिलेगी उस कीमत से मैं उस साहिल की मदद करूंगा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। इतना सुनना था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं, ऐ अब्दुल कादिर, अभी तक तुम सारे माल को इकट्ठा करके महीने की 11वीं तारीख को तुम मेरे नाम से लंगर लुटाया करते थे, लेकिन ऐ अब्दुल कादिर, तुम सुन लो, आज की इसी तारीख से जो भी मेरी उम्मत होगी, जो भी मुझे मानने वाली होगी, मैं अपनी उम्मत को ये ऐलान करता हूँ कि हर महीने की 11वीं तारीख को वो तुम्हारे नाम का फातिहा दिलाया किया। यहाँ से हमें और आपको ये 11वीं मिली है और हमें ये 11वीं जो मिली है वो 12वीं का सदका है, हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज से, इसी वक्त से तुम मेरी 11वीं मनाते थे, लेकिन अब लोग तुम्हारी 11वीं मनाएंगे, आज हमारा उन्हीं का सदका खाते हैं। आइए इस बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं बताता चलूंगा आपको। सरकार गौसे आज़म के बचपन का आलम है। वो दरवाजे पर, रोड पर टहल रहे थे, फजर की नमाज पढ़ के रोड पर टहल रहे थे। इतने में आसमान से बादल फटती है और आवाज आती है, ऐ अब्दुल कादिर, तुम ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो, तुम ये बताओ, तुम आशिक बनना चाहते हो या महबूब बनना चाहते हो। गौसे आज़म ताज्जुब में पड़ जाते हैं, भागते हुए घर पहुंचते हैं, अपनी अम्मी जान के पास जाते हैं और अर्ज करते हैं, अम्मी जान, आज आसमान से बादल फटी और उसमें से आवाज आई कि ऐ बेटे अब्दुल कादिर, तुम बताओ कि तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो, आशिक बनना चाहते हो या महबूब बनना चाहते हो। आइए मैं पहले इस दो जुमले पर जो है नजर डाल दूं और आपको समझा दूं। आशिक और महबूब दो कैटेगरी है, दो अलग अलग लफ्ज है, दो अलग अलग माने हैं। आशिक होता है जो किसी को चाहता है, महबूब होता है जिसको आशिक चाहता है, दोनों अलग अलग हैं। आइए अभी इस वाक़े में आपको समझने को मिलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर गौसे आज़म अपनी अम्मी जान के पास जाते हैं और कहते हैं, अम्मी जान, आसमान से आवाज आई है, ऐ अब्दुल कादिर, तुम क्या बनना चाहते हो। जब इतना सुनना था, उनकी अम्मी जान कहती है, हुजूर गौसे आज़म की अम्मी जान कहती है, बेटे तुम फैसला लेने में जल्दबाजी मत करो, तुम फैसला लेने में जल्दबाजी मत करो, तुम फला जगह पे चले जाओ, वहाँ पर एक अल्लाह के वली रहा करते हैं, उन्हें वली अल्लाह कहा जाता है, उन्हें अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, तुम उनके पास चले जाओ और उनसे अर्ज करो कि मुझे ऐसी सी बात है और मुझे क्या बनना चाहिए, मुझे आशिक बनना चाहिए या मुझे महबूब बननी चाहिए। जब इतना सुनते हैं फौरन जाते हैं उस वली अल्लाह के पास जाते हैं। हुजूर गौसे आज़म अर्ज करते हैं, ऐ वली अल्लाह, ऐ अल्लाह के दोस्त, तुम अल्लाह के दोस्त हो, तुम अल्लाह के मुकद्दस वली हो, तुम मुझे जरा ये बताओ कि मुझे क्या बनना चाहिए, मुझे महबूब बनना चाहिए या आशिक बननी चाहिए। इतना सुनना था, वो अल्लाह के वली इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर, तुम घर चले जाओ, कल तुम सुबह चले आना, तुम्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा। इतना सुनना था। हुजूर अब्दुल कादिर हमारे गौसे पाक घर जाते हैं, रात की तारीकी होती है, रात भर रोते हैं, रोने की आलम में ये सोचते हैं, पाक परवरदिगार आलम कल मेरे हक में क्या फैसला लेता है, मुझे आशिक बनाता है या मुझे महबूब अपना बनाता है, ये सोच करके रात भर रोते हैं। सुबह उठते हैं, उठने के बाद जब जाते हैं जहाँ पर वली अल्लाह का दरबार था, वहाँ पर जाते हैं और अब लोग देखते हैं कि वो वहाँ है नहीं, वो वहाँ से लापता है। लोगों से दरियाफ्त करते हैं, ये बताओ
जो कल तक यहाँ पर जो अल्लाह के वली रहा करते थे, जो अल्लाह के दोस्त रहा करते थे, वो कहाँ गए हैं? लोगों ने कहा वो तो इंतकाल कर गए, वो तो मर गए, रात में भी इंतकाल हो गया। इतना सुनना था, हुजूर गौसे आजम ताज्जुब में पड़ जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, जो अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं, वो अपनी बात से कभी मुकरा नहीं करते, वो अपनी बात से कभी हटा नहीं करते हैं, वो ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना मेरी बात का जवाब दिए हुए? इतना सुनते हैं, फिर गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ लोगों ये बताओ कि उनकी लाश का क्या किया तुम लोगों ने, उनकी मैयत का क्या किया तुम लोगों ने? लोग कहते हैं मुझे पता नहीं था, हम लोगों को ये नहीं पता था कि ये आशिक है, ये क्या है, किस मिजाज के हैं, ये पागल है, ये क्या है, ये किस धर्म के हैं, हम लोगों को कुछ नहीं पता था। तो हम लोगों ने उनके पैर को बांधा और जंगल में ले जा करके जो रखाए हैं, उनके जिस्म को चील कौवे नोच नोच करके खा रहे हैं। इतना सुनना था, अल्लाह अकबर। गौसे आजम भागते हुए जंगल में जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि उसकी लाश को, वली अल्लाह की लाश को जो है चील कौवे खा रहे हैं। इतना देखना था, हुजूर गौसे आजम चीख उठते हैं और कहते हैं ये बताओ तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बातों का जवाब दोगे, तुमने कहा था कि कल तुम चले आना, तुमको तुम्हारी बातों का जवाब मिल जाएगा, तुम मुझे बिना जवाब दिए कैसे दुनिया से जा सकते हो, कैसे तुम पर्दा कर सकते हो? इतना सुनना था। उस फटी हुई लाश से, उस चील कौवे को खाई हुई लाश से आवाज आती है, ऐ अब्दुल कादिर तुम बताओ तुम्हें किस चीज का जवाब चाहिए? इतना सुनना था। अब्दुल कादिर कहते हैं मैंने कहा था कि मुझे आशिक बनना चाहिए या महबूब बनना चाहिए। तो उस फटे हुए लाश से, चील कौवे के खाए हुए लाश से आवाज आती है, ऐ अब्दुल कादिर अगर तुम महबूब बनना चाहते हो तो तुम ये सुन लो, महबूब की खातिरदारी हुआ करती है, महबूब को लोग चाहा करते हैं, महबूब से लोग मोहब्बत किया करते हैं, लेकिन अगर तुम्हें आशिक बनना है तो तुम मेरी लाश को देख सकते हो जो आज चील कौवे खा रहे हैं। इतना सुनना था। हुजूर अब्दुल कादिर से आवाज निकलती है, चीख निकलती है, वो आवाज उठाते हैं, ऐ अल्लाह के वली तुम सुन लो, अगर बात यह है कि अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के आशिकों को, नबी के आशिकों को ये सजाएं मिलती है दुनिया में, तो ये अब्दुल कादिर आज तुम्हारे सामने ये वादा लेता है कि ये अब्दुल कादिर कल आगे चलने वाले वक्त में तुम्हें आशिक बनकर दिखाएगा। और आज हमें दुनिया वाले गौसे पाक को, हुजूर अब्दुल कादिर को गौसे पाक के नाम से जानते हैं, पीराने पीर, रोशन ज़मीर हुजूर गौसे आजम के नाम से जाना करते हैं। आइए मैं बताता चलूं आपको, हमें और आपको 11वीं शरीफ हमेशा करनी चाहिए, इसलिए कि 11वीं शरीफ का हम पर गौसे आजम का बड़ा एहसान रहा है। मैं बताऊं आपको, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, हुजूर गौसे आजम मुसलसल 12 साल तक एक पैर पर खड़े होकर के कुरान मुकद्दस की रात की तारीख में तिलावत किया करते थे। तिलावत किया करते थे, वो भी एक पारा नहीं, 2 पारा नहीं, बल्कि एक रात में एक पैर पर खड़े होकर के पूरे कुरान की तिलावत कर दिया करते थे। मुसलसल 12 साल तक हुजूर गौसे आजम ने कुरान की पूरी मुकम्मल तिलावत की और रब से सिर्फ और सिर्फ ये दुआ मांगी कि ऐ पाक परवरदिगार आलम, जब रब ने पूछा है अब्दुल कादिर आखिर तुम इस नेकी का बदला क्या चाहते हो, तो हुजूर गौसे आजम ने कहा था कि ऐ पाक परवरदिगार आलम, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता इस नेकियों के बदले में, मैं अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं मांगता, मैं आज अपने आका हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के लिए कुछ मांगना चाहता हूँ। आवाज आती है, मांगो अब्दुल कादिर, तुम क्या मांगना चाहते हो? हुजूर अब्दुल कादिर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, पाक परवरदिगार आलम, मेरे नबी के उम्मतियों को उस वक्त तक मौत न देना जब तक वो अपनी गुनाहों से तौबा न कर ले। बोलिए सुभान अल्लाह। ये रहे हैं गौसे आजम जिनका हमें और आपको सदका खाने को मिलता है। आइए एक छोटा सा वाकया सुनाऊं, फिर आप हजरात के सामने से रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे बाद अभी आप हजरात हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी सादिक रज़ा नेपाली साहब की बिला मददुल आली नूरानी की खिताब और नात जरूर सुनेंगे, उनसे कबला इमाम साहब की नात भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। आइए मैं छोटा सा वाकया बताऊं। सरकार गौसे पाक तालीम हासिल करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, परदेश, अपनी माँ के पास जाते हैं और अर्ज करते हैं, अम्मी जान मैं
तालीम हासिल करने के लिए प्रदेश जाना चाहता हूँ। जो भी बचपन का आलम है गौसे आजम का, माँ सोचने लगती है, माँ ताज्जुब में पड़ जाती है, मेरा मासूम बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा मुझसे जुदा होकर के इल्मे दीन सीखने के लिए जा रहा है। यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि गौसे आजम पैदाइशी वली थे, माँ के पेट से वली थे, लेकिन उनको इल्मे दीन सीखने की इतनी चाहत थी कि वो तब भी इल्मे दीन सीखना चाह रहे थे। अपनी माँ के पास जाते हैं और अर्ज करते हैं, अम्मी जान मैं इल्मे दीन सीखना चाहता हूँ। अब आप जरा गौर करिए, दुनिया की वो कौन सी माँ होगी जो अपने छोटे से बच्चे को अपने सीने से दूर करके उसको तालीम हासिल करने के लिए प्रदेश भेजेगी। आइए और मैं इसी वाक़े से बताता चलूँ आप हज़रात को, आज हमारे यहाँ का माशरा क्या है, हमारे यहाँ का माहौल बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। आज हमारे गाँव घरों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, ये परेशानियां पाई जाती है कि बच्चे माँ बाप की नाफरमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े बच्चे जवान हो जा रहे हैं लेकिन माँ बाप को तकलीफ देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बताता चलूँ आपको, नौजवान की इतना बड़ा नहीं हो गया है जो अपनी माँ बाप को तेज आवाज से डांटता हुआ नजर आए। क्या तू अपने वक्त को भूल जाता है जब तू 6 माह का रहता है, जब तू 3 माह का रहता है, जब तू बिस्तर पर पेशाब कर दिया करता है तो तेरी माँ तुझे अपने सीने पर सुला करके तुझे पेशाब किए हुए जगहों पर सो जाया करती है। ऐ नौजवान तू इतना बड़ा नहीं हो गया जो अपने माँ बाप को एहसानात को भुला जाए। ऐ नौजवान तू आज इतना बड़ा हो गया कि अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाता हुआ नजर आता है। मैं पूछना चाहता हूँ उस नौजवान से, क्या तेरी गैरत मर चुकी है? क्या तेरे अंदर कोई शर्म व हया नहीं रही कि तू अपने माँ बाप को तेज आवाज से बोलता है, तू अपने माँ बाप को फटकारता रहता है, तू अपने माँ बाप पर हाथ उठाता है? मैं पूछना चाहता हूँ नौजवान, जब तू बचपन के आलम में, जब तेरे पैर पर, जब तेरे हाथ पाँव पर चोट लग जाया करती थी, तेरे आंख से आंसू बाद में गिरा करते थे, तेरी माँ पहले रो दया करती थी, जब तू बीमार पड़ता था, रात भर बुखार में मुब्तला रहता था तो तेरी माँ को रात भर नींद न आया करती थी। ऐ नौजवान तू अपने माँ बाप की फर्माबरदारी को कैसे भूल सकता है? ऐ नौजवान मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, क्या तूने अपने बाप की मेहनत को इतनी आसानी से भुला दिया? क्या तूने अपने बाप के धूप में खड़े होकर के काम करने को इतनी आसानी से भुला दिया? तू अपने बाप की नाफरमाबरदारी करते हुए नजर आ रहा है। क्या तुमने अपने बाप को मजदूरी करते हुए नहीं देखा है? क्या तुमने अपने बाप को खड़े गर्मी में सर से पसीने को पांव तक आते हुए नहीं देखा है? ऐ नौजवान तू ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुझे दुनिया में कामयाबी चाहिए और आखिरत में भी कामयाबी चाहिए तो तू अपने माँ बाप की खिदमत किया कर, अपने माँ बाप से मोहब्बत किया कर, उनकी फर्माबरदारी किया कर। यकीन जान ले, अगर तू घर से निकलता है किसी नेक काम के लिए और तू इधर घर से जाता है, इधर तेरी माँ अपने आंचल को उठाकर उस पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ कर दे तो माँ की आंचल नीचे बाद में आएगी और माँ की दुआ रब की बारगाह में पहले कबूल करेगी। आज हमारे नौजवानों में ये कमी पाई जाती है। मैं कहता हूँ नौजवान अभी वक्त है, सुधर जाओ, अपने माँ बाप की इज्जत करो। यकीन जान लो वरना दुनिया भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, आखिरत भी तुम्हारे हाथ से जाएगी। मैं बताऊं आपको, इधर जब गौसे आजम जाना चाहते हैं तो उनकी माँ कहती है कि बेटा जाने से पहले अपनी ये कुछ अमानत दे लो जो तुम्हारे अब्बू तुम्हारे नाम से छोड़ कर गए हुए थे। इतना सुनना था, हुजूर गौसे आजम की अम्मी अंदर जाती है और अशरफियाँ 40 अशरफियाँ निकाल करके लाती है, उनके सदरी में रख करके सिर देती है। और जब गौसे आजम घर के दरवाजे पर जाते हैं, जाने के बाद पीछे मुड़ करके देखते हैं तो बचपन का आलम है, माँ की ममता जाग उठती है। गौसे आजम रोते हुए फौरन वापस आते हैं और अपनी माँ की पेशानी को चूमते हैं और चूमते इतने में उनकी अम्मी जान अर्ज करती है, ऐ बेटा, ऐ अब्दुल कादिर, आज तुम जाने से पहले मुझसे एक वादा ले लो। वो वादा ये है। गौसे आजम कहते हैं अम्मी जान बताइए वादा क्या है? कहती है वादा ये है कि तुम मरते दम तक, तुम जब तक दुनिया में रहोगे तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। इतना सुनना था हुजूर गौसे आजम अपनी माँ के हाथ में हाथ को देते हैं और वादा करते हैं अम्मी जान मैं वादा करता हूँ मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। घर से निकलते हैं काफिले के साथ, सुनसान बेयाबान जगहों पर पहुंचते हैं, डाकुओं का अड्डा होता है, सारे डाकू मिल करके सभी लोगों को लूट लेते हैं। डाकुओं में से एक शख्स आता है हुजूर गौसे आजम के पास और कहता है ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या है? गौसे आजम कहते हैं कि मेरे पॉकेट में 40 अशरफियां हैं जो मेरी अम्मी जान ने रखा है। वो डाकू सोचता है ये बच्चा झूठ बोल रहा है, ये बच्चा मजाक कर रहा है, भला इस छोटे से बच्चे के अंदर 40 अशरफियां कहाँ से आएंगी? वो चला जाता है। जब सारे माल लूट करके इकट्ठे कर दिए जाते हैं उसके बाद डाकुओं का सरदार आता है, कहता है ये बताओ कोई छूटा तो नहीं है? इसमें से एक शख्स कहता है कि एक छूटा हुआ वो बच्चा है
उसके पास हम गए तो वो बोला कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं, मेरी अम्मी जान ने दिया है। लेकिन वो बच्चा झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने उनको छोड़ दिया। सरदार कहता है उस बच्चे को हाजिर किया जाके। बुजुर्ग गौसे आजम सरदार डाकुओं के सरदार के पास जाते हैं और देखते हैं। सरदार कहता है ये बताओ तुम्हारे पास क्या सच में 40 अशरफियां हैं? गौसे आजम ने कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। सरदार ने कहा खोल करके दिखाओ कहाँ है। हुजूर गौसे आजम ने अपनी सदरी को फाड़ा, फाड़ने के बाद सदरी को उल्टा किया, उसमें से 40 अशरफियां निकलती है। सरदार ये चौंक करके सोच करके हैरान रह जाता है कि इतना मासूम सा बच्चा है, ये इतना छोटा सा बच्चा है, आखिर वजह क्या है कि इसने झूठ नहीं बोला? आखिर वजह क्या है? ये छुपा करके भी तो जा सकता था, इतना सुनना था। वो सरदार हुजूर गौसे आजम से अर्ज करता है ऐ बच्चे ये बता तू इस अशरफियों को बचा करके भी तो ले जा सकता था, तू छुपा करके भी ले जा सकता था, लेकिन तूने ऐसा ना किया, वजह क्या है? तू मुझे वजह बता। इतना सुनना था। हुजूर गौसे आजम ने अर्ज किया मैं जब घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने अपने हाथ में मेरे हाथ को रख करके ये वादा लिया था ऐ अब्दुल कादिर तुम घर से तो जा रहे हो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए, तुम्हारे ऊपर कोई भी परेशानी आए, मगर तुम झूठ ना बोलना, इसलिए मैं अपनी माँ के वादे के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए मैंने सच बोल दिया। इतना सुनना था। डाकू की चीख निकल जाती है, वो चिल्लाता है और कहता है अब्दुल कादिर तुम फौरन मुझे अपने हाथ पर बैयत करके मुझे कलमा पढ़ाओ और मुसलमान बनाओ, क्योंकि जब तुम दुनिया में रहकर अपने माँ से नाफरमानी नहीं कर सकते, अपने माँ के वादे के खिलाफ नहीं जा सकते, तो मुझ पर क्या बीत रही होगी जो मैंने अपने रब के खिलाफ जाकर के एक चोरी चकारी शुरू कर दी। आप सोचे वो गौसे आजम है जिनका सदका हमें और आप खाने को मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी दी तो फिर इंशाअल्लाह इस मौजू पे बात होगी। अभी वक्त पूरा हुआ इंशाअल्लाह। एक छोटा सा वाकया और आप हज़रात तक पहुंचाऊं। कुछ सरकार गौसे आजम की बातें बहुत ही अच्छी, छोटा सा वाकया लेकिन बहुत अच्छा है। यकीनन आप इससे कुछ सीखेंगे कि अल्लाह के वलियों का मर्तबा क्या होता है। हुजूर गौसे आजम जो है असर की नमाज पढ़ा करके निकल रहे थे। इतने में कुछ यहूदियों ने सोचा कि लाइए सरकार गौसे आजम का मजाक उड़ाया जाए, लेकिन इन खबीसों को कहाँ पता कि वो सरकार गौसे आजम है, तमाम वलियों के सरदार हैं, तमाम वलियों के कंधों पर उनका सर रखा हुआ है, उनसे मजाक करने जा रहे थे। उन्होंने यहूदियों ने सोचा लाओ सरकार गौसे आजम का मजाक उड़ाया जाए। 4 लोग इकट्ठा हुए, 5वें आदमी को बुलाया, उससे कहते हैं कि चलो अभी जब गौसे आजम अब्दुल कादिर नमाज पढ़ा करके निकलेंगे तो उनसे उनका मजाक बनाया जाएगा। 5वें आदमी ने कहा कि कैसे बनाया जाएगा मजाक? लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे बाप बन जाते हैं, ये दोनों तुम्हारे भाई बन जाते हैं, एक चाचा बन जाता है, और 5वां तुम हो, तुम 4 पर लेट जाना, मरने की एक्टिंग करना, ये समझ लेना कि तुम मर गए हो। और जैसे ही गौसे आजम जनाजा पढ़ाने के लिए रेडी हो जाएंगे, पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे, जब वो नियत बांधेंगे अल्लाह ऊपर कहेंगे तो तुम पीछे से उठ के खड़े हो जाना और इनका हंस करके मजाक उड़ा दिया जाएगा। अल्लाह सोचने की बात है। यहूदी लोग पहुंचते हैं सरकार गौसे आजम की बारगाह में, अर्ज करते हैं कि ऐ गौसे पाक आप इसका जनाजा पढ़ाइए, ये मर चुका है। सरकार गौसे आजम अर्ज करते हैं कि मैं जिंदों का जनाजा नहीं पढ़ाता, मैं मरे हुओं का जनाजा पढ़ाता हूँ। सरकार गौसे आजम को पहले से पता ये लोग मजाक कर रहे हैं, इतना सुनना होता है। फिर वो लोग बार बार फोर्स करते हैं, बार बार दबाव डालते हैं कि आप जनाजा पढ़ाइए, ये मरा हुआ है। सरकार गौसे आजम अर्ज करते हैं अगर तुम लोगों का यही इरादा है तो चलो मैं इसका जनाजा पढ़ा ही देता हूँ। लेकर के जाते हैं, मैयत को रख दी जाती है, सरकार गौसे आजम खड़े हो जाते हैं, पीछे सब बंदी हो जाती है। सरकार गौसे आजम ने नियत बांधने से पहले भी उन लोगों से पूछा क्या मैं इसका जनाजा पढ़ा दूं? उन्होंने कहा हाँ जरूर पढ़ा दीजिए। नियत बांधते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं। अल्लाह अकबर कहने के बाद ये लोग सोच रहे हैं पीछे से सब में खड़े कि अभी ये खड़ा होगा तो हम लोग हंसेंगे, सरकार का मजाक उड़ाएंगे। पहली तकबीर हो जाती है, नहीं उठा। दूसरी तकबीर हो जाती है, नहीं उठा। तीसरी तकबीर हो जाती है, उठ ही नहीं रहा। लोग परेशान हो जा रहे हैं। जब सलाम हो जाता है, सलाम फेरते ही जैसे ये लोग दौड़ के जाते हैं और चादर हटाकर देखते हैं तो ये सचमुच मर चुका था। अब आप बताइए, जब इन लोगों ने देखा
कि वो बंदा मर चुका है, परेशान हो गए, वो फौरन रोने लगते हैं और सरकार गौसे आजम से अर्ज करते हैं, ऐ गौसे आजम, हमने ये सोचा था कि हम आपका मजाक उड़ाएंगे, हम इसको झूठ में मरा हुआ बना करके लाए थे ताकि आपका मजाक उड़ा सके, लेकिन ये तो जिंदा ही नहीं बचा, ये तो उठ ही नहीं रहा, सलाम फेरने का वक्त हो गया, फेरने के बाद भी ये नहीं उठ रहा। ऐ गौसे आजम, आखिर माजजा क्या है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मुझे पहले से पता था कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने आए हो, इसलिए आज जब तुम लोग इसका जनाजा पढ़ाने के लिए मेरे पास लेकर के आए थे तब ये जिंदा था, आज अब्दुल कादिर जलाल में आकर के इसका जनाजा पढ़ा दिया है, अब ये कयामत तक जिंदा हो ही नहीं। आप बताइए, अल्लाह के वलियों का ये मर्तबा हुआ करता है। लोग आज बहुत से बदअकीदे घूमते हुए नजर आते होंगे जो कहते होंगे अल्लाह के वलियों के मजार पर न जाए करिए। मैं कहता हूँ वसीला लगाओ, जो कुरान में जिक्र होता है सच्चों के साथ हो जाओ। हमें और आपको सच्चाई का रास्ता उन्हीं के दर से मिलता है। अगर हमें और आपको कुछ चाहिए तो उसका जड़ होना चाहिए। जड़ से जब कोई चीज शुरू की जाती है तो उसकी जो है लिंटर बुनियाद मजबूत हुआ करती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला अहले खाना ने जिस मकसद से इस महफिल का आगाज किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसने जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए और महफिल में आए हुए जितने भी हाजरीन हैं या जो दीगर हज़रात इधर उधर से सुन रहे हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है उन सबको सबसे पहले मुझे पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। फैज़ान शुअबुल औलिया युगी राम पर ज़मीन हिंद पर छा जाएंगे हम आसमां बनकर, फूल की शेरे चमन फूल चूनी शादाब रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। पैसे ज़्यादा मिले।